हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। ईवीएस ब्रह्मास्त्र का ये 13वां वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आएंगे तो निश्चित रूप से आएंगे ही। इसके साथ एक और चीज़ क्लियर कर दे, अगर ईवीएस यानी सीटेट पेपर 1 ईवीएस में 30 में से 30 मार्क्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उन सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में यानी 12वें वीडियो में हमने देखा था वड़िया वगैरह के बारे में, और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चने और 3 कटोरियाँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आपके पूछे ही जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चने की 3 कटोरियाँ। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लें और कटोरी को पानी से पूरा भरें। दूसरी कटोरी में भी उतनी ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखें। तीनों कटोरियों को ढक दें। इसमें दूसरी कटोरी में बीजों को हवा, बीजों को पानी मिलती है तथा बीजों में बदलाव होता है। बीज फूलकर बड़े हो जाते हैं, फलस्वरूप बीजों में अंकुरन होता है। तो देखिए 3 तरह का कटोरिया रखा गया। अगर पूछा जाए कि किसमें कौन सा ऐसा कटोरी है उसमें अंकुरन होगा, तो याद रखिएगा जो कपड़े में लपेटा गया था, भींगा हुआ चना था और कपड़े में लपेटा गया था और उसे भिंगा के ही रखा गया था, सूखा हुआ नहीं था। ये लाइन पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, तुरंत अंकुरित हो जाता है। आई बात समझ में। ये अंकुरन आपने देखा भी होगा। चने बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गार्जियन हैं आपके घर में होंगे, जो भी गार्जियन या बुजुर्ग या जो लड़के होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो अंकुरित चना खाते हैं। बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत मतलब ज़रूरी होता है शरीर के लिए, क्योंकि अंकुरित हो रहा है ना, वो पौधा बन रहा है, वो शरीर में वो जाएगा तो समझिए कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। चलिए तो यहाँ क्लियर हो गया। दूसरा पढ़ते हैं अगला पॉइंट। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो अंकुरित भाग होगा वह कौन सा होगा, वो होगा जड़। पूछा गया प्रश्न कौन सा होगा, तो याद रखिएगा जड़। अंकुरित भाग है वह है, जो अंकुरित होता है वो कौन सा भाग है, तो याद रखिएगा जड़। क्लियर, पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही बेहतरीन सा ये बना के आपको दिया गया है और ये निश्चित रूप से आगे भी पूछा जाएगा। नीचे दिए गए चरणों में बीज के अंकुरन का सही क्रम लगाना था, हमने लगा दिया, आप देख लीजिए। बीज एक छेद के माध्यम से पानी को अवशोषित करता है। इससे बीज का आवरण नरम हो जाता है और वह फट जाता है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा है बीज से एक छोटी मूल निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है। बीज से क्या होता है, छोटा मूल निकलता है और जो नीचे की ओर बढ़ता है। इस परिस्थिति में नन्हा पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। अगला है बीज से प्रांकुर निकलता है वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। और लास्ट है पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। इसमें देखा जाए तो लाइन से आप तो लगा सकते हैं, केवल ये वाला जो है ना, ये वाला इस परिस्थिति में ये वाला लाइन शायद आप नहीं लगा पाते। इस तरीके से ये लाइन हमने लगा दिए ताकि कोई भी चीज़ नहीं रहे। इस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन रहेगा, अब बताइए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो उसमें इस तरह के लाइन से क्लियर कर लीजिएगा। अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया, पहले भी पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा। नाम क्या है, नाम इतने सारे हैं कि आपको परेशानी हो जाएगी, इसलिए सारे नाम को एक जगह हमने डाल दिया है। अगर पूछे शिकारी पौधा, अगर पूछे कीट भक्षी पौधा, अगर पूछे नीपोथिन्स, अगर पूछे घटपर्णी, अगर पूछे पीचर प्लांट, समझ जाइए सारे एक ही हैं। सारे क्या हैं, एक ही हैं। तो सारे नाम एक जगह रख दिया। ये होता क्या है, शिकारी पौधे, कीटभक्षी पौधे, नीपोथिन्स, घटपर्णी या पीचर प्लांट क्या होता है, तो ये एक तरह के होते हैं ना पौधे जो कीड़े मकोड़े वगैरह छोटे जानवरों को खा जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, अब समझ गए। अब चलिए पढ़ते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, कौन कौन किसको किसको खाते हैं ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया। चूहों को, मेढकों को, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इतने सारे लोगों का ये शिकार करते हैं। किस तरीके से शिकार करते हैं ये भी पूछता है, किसको खाते हैं ये भी पूछा गया, कहाँ ये पाया जाता है ये भी पूछा गया है, भारत में कहाँ पाया जाता है, बाहर में कहाँ पाया जाता है, सारे चीज़ पूछे गए हैं। लाइन से पढ़िएगा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया, चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर कौन है,
नीपेथिन्स मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में पाया जाता है, क्या ये भारत में पाया जाता है? जी हाँ, भारत में पाया जाता है, मेघालय राज्य में पाया जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडोनेशिया में भी। नाम याद रखें, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। आकार कैसा होता है? लंबे घड़े जैसे। घड़ा आपने देखा होगा, उसी तरीके से होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसके ऊपर क्या होता है? पत्ती कैसे रहता है और पत्ती का इसमें ढक्कन लगा होता है। घड़े नुमा हो गया, ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। आगे पढ़िए। घड़े से खास खुशबू निकलती है। घड़े से क्या होता है? खास खुशबू निकलती है। इसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। याद रखिए, खुशबू निकलती है जिससे कीड़े क्या होते हैं? खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसका आकार नहीं निकल पाते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ तक पूछा गया था कि खुशबू निकलता है, फिर खुशबू निकलता है जिसकी वजह से कीड़े क्या होते हैं? खींचे चले जाते हैं, फिर पौधे के ऊपर पहुंचते हैं वो कीड़े फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा था, इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इनके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शिकारी पौधे या कीटभक्षी पौधे या निपोथिन्स या घटपर्णी या पिचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। अब चलिए कुछ कीटभक्षी पौधे के नाम। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि घटपर्णी का नाम ले लिए, तो समझ जाइएगा कि उसका दूसरा नाम कीटभक्षी पौधा नहीं है। कीटभक्षी पौधा का एक उदाहरण घटपर्णी है। एक चीज क्लियर रखिएगा, हमने इसलिए या करके लिख दिया कि अगर घटपर्णी का नाम नहीं देके कीटभक्षी पौधा लिख दिया तो इसलिए हमने वहां लिख दिया क्या? कीटभक्षी पौधा। क्लियर हो गया? फिर से समझिए, कीटभक्षी पौधा का एक उदाहरण क्या है? घटपर्णी है। पूछा जाएगा कीटभक्षी पौधा का उदाहरण बताइए, तो वहां पे क्या टिक करेंगे आप? घटपर्णी करेंगे, ठीक है, या डायोनिया करेंगे, या नेपेथिन्स करेंगे, या संडेयू करेंगे, ठीक है। इतना सारे नाम हमने दिए, सबके बारे में लिखा भी है। ये पूछा गया है, तीनों को नाम टिक किया गया, इसलिए इसको हमने डाला एनसीईआरटी में, मतलब नोट्स में। को ये जो है कीटभक्षी पौधा का एक उदाहरण है, तो या तो इनके नाम दे देगा और नहीं तो लिख देगा कीटभक्षी पौधा। माने ये सारे चीज कौन करते? पहुंचते हैं, फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये किसके उदाहरण है? तो या तो घटपर्णी दे देगा, घटपर्णी नहीं दिया तो नाम दे देगा किसका? कीटभक्षी पौधा। तो उसको टिक करना होगा, नहीं तो अगर घटपर्णी दिया तो घटपर्णी को जरूर टिक कीजिएगा। कीटभक्षी पौधा नहीं ये देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, लेकिन अगर दोनों एक साथ दे देता है घटपर्णी को टिक कीजिएगा, नहीं तो कीटभक्षी पौधा देगा, नहीं तो घटपर्णी देगा। अधिकतर घटपर्णी देता है। इस बार क्या हुआ ना, कहीं कहीं कीटभक्षी पौधा दे दिया, इसलिए या करके हमने डाल दिया। अब चलिए इनके उदाहरण देखते हैं। कीटभक्षी पौधा का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से ये 3 सही होंगे, डायोनिया, नेफेथिन्स, संडियो। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं घटपर्णी के बारे में। पत्तियां पाचक रसों से युक्त एक फिसलन भरे गहरे कुंड में परिवर्तित हो जाती है। कीड़े इन कुंडों में गिर जाते हैं और पौधे इन्हें पचा लेते हैं। दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसका दूसरा नाम, ये भी नाम याद रखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप। दूसरा नाम है इसको डायोनिया। इसमें स्नैप ट्रैप होते हैं जो कीड़ों के छूने पर बंद हो जाते हैं। एक और उदाहरण है आपका संडियू। इसकी सतह पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो ओस जैसा दिखता है, उस पर कीड़ा फंस जाता है और पाचक रस उसे समय समय पर पचा लेते हैं। तो ये सारे किसके उदाहरण है? तो ये कीटभक्षी पौधा के उदाहरण है, यानी कीटों को खाते हैं इसलिए कीटभक्षी पौधा। अब एक और कहानी आपको सुनाते हैं, वो है वेलक्रो के बारे में। स्विट्जरलैंड में वेलक्रो बहुत बेहतरीन सा ये कहानी है, याद रखिए। इसका खोज कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों बना, ये उदाहरण है और ये पूछा ही जाता है। देखिए एक एक लाइन यहाँ का इंपॉर्टेंट है। यह घटना स्विट्जरलैंड में 1948 की है। कब की ये घटना है, कहाँ की घटना है, पूछा जाएगा ये निश्चित रूप से। तो स्विट्जरलैंड की घटना है वेलक्रो के बारे में, 1948 की। 1948 स्विट्जरलैंड, याद रखिए। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल, इनका भी नाम याद रखिए, जॉर्ज मेस्ट्रल। वेलक्रो और मेस्ट्रल कैसे याद करेंगे? क्रो में नीचे र लगा हुआ है, ट्र में भी र लगा है, क्रो ट्र से याद हो जाएगा। जॉर्ज मेस्ट्रल हैं ये, और वेलक्रो इनसे संबंधित है। ये स्विट्जरलैंड के हैं। ट में भी आधा ट है, इसलिए इस ट में भी लगाएगा ट यहाँ भी, और क में र यहाँ भी, और ट में ये र यहाँ भी।
1948 केवल याद रखिएगा, 1948 कब आज़ादी के कितने साल बाद, कब कब आज़ाद हुआ था, 1 साल बाद ना, 47 के बाद 48। चलिए इस तरीके से याद रखिएगा, एक दूसरे से कोरिलेटेड कीजिएगा, कोई एक एक शब्द वहाँ ही याद आएगा। कमेस्ट्रल अपने कुत्तों के साथ सैर से लौटे, उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। इससे दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज होती है। अक्सर हमारे बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चरचर की आवाज करके नहीं खोला जाता वो। तो इसको किस नाम से जानते हैं? वेलक्रो के नाम से। किन्होंने खोजा? ये सारी चीजें बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसे देख सकते हैं। आगे है, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है तो चिटक कर बिखरने लगती है। ये पूछा गया प्रश्न है और इसे नोट कर लीजिए। पौधे स्वयं भी क्या होता है, बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में देखा जाए, सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है तो चिटक कर बिखरने लगती है। आगे और भी चीजें हैं, पढ़ लीजिए इसे केवल। लौकी, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, फलों और सब्जियों के भीतर क्या होते हैं? बीज होते हैं। इसके भीतर क्या होते हैं? बीज होते हैं। किसके? लौकी, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, फलों और सब्जियों के भीतर क्या होते हैं? बीज होते हैं। पूछा गया प्रश्न है, केवल देख लीजिए। चलिए और भी चीजें हम बता दें कि आलू जो होता है, एक पिछला प्रश्न में हमने पूछा था कि आलू क्या होता है, तो किसी ने कह दिया कि जड़ है कि क्या लिखा था उन्होंने, वो गलत है। यहाँ देख लीजिए, हमें समय नहीं मिला, केवल हमने पढ़ा था लेकिन समय नहीं मिला कि आपको रिप्लाई कर दें। यहाँ देखिए क्या लिखा है। आलू जो होता है, आलू एक तने का मोटा भूमिगत भाग होता है। तने का मोटा, रूपांतरित तना होता है आलू, यही लिखा गया है। आलू एक तने का मोटा भूमिगत भाग होता है, उसमें बीज नहीं होता है। आलू में बीज नहीं होता, वो क्या होता है ना, आँख होता है। आपने देखा होगा वहां पे आँख होता है, वही उसी के थ्रू वो जमता है। आलू बोया नहीं है आपने, नहीं बोया है तो आज बो के देखिए, उसमें छोटा सा आँख जैसा होगा ना, उसको काट दीजिए, उसको बो दीजिए। टमाटर एक बेरी फल है, इसमें कई पीले सफेद बीज होते हैं। नाशपाती एक फूल वाले पौधे का फल है। इसके मध्य में लगभग 6 से 8 काले से भूरे रंग के बीज होते हैं। चीकू फल आकार में अंडाकार और भूरे रंग के होते हैं और त्वचा खुरदरी महसूस होती है। इसके गूदे के अंदर काले बीज होते हैं। भिंडी एक फूल वाले पौधे की सब्जी है, इसमें कई सफेद मुलायम पतले बीज होते हैं। करेला एक फूल वाली बेल की सब्जी है, इसमें कई कठोर भूरे सफेद बीज होते हैं। पकने के बाद बीज लाल हो जाते हैं। ये सब चीज आपने देखा होगा, केवल पढ़ लीजिए। प्याज में बीज नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। प्याज मांसल अतिव्यापी पत्तियों वाला एक भूमिगत क्या है? तना है। देखिए कोई भी चीज होता है ना, उसके नीचे अगर जड़ जैसा निकला होगा तो समझिए वो वाला भाग क्या है? तना है। जैसे आप प्याज में देखिएगा, प्याज का एक सिरा जो जमीन में रहता है, वहां जड़ जैसा जो काट के आप लोग निकाल देते हैं ना, सब्जी बनाते हैं। एक तो ऊपर वाला भाग होता है जिसमें से पत्ता निकलता है पूरा, और नीचे वाला एक भाग होता है, तो बीच वाला भाग को हम लोग तना ही कहते हैं, इसलिए वो तना है। आलू में भी सेम होता है, प्याज में भी वैसे ही होता है। तो प्याज मांसल अतिव्यापी पत्तियों वाला एक भूमिगत तना है, इसका कोई बीज नहीं है। खीरा एक फूल वाली बेल का फल है, इसमें कई सफेद वाले जेली जैसे बीज होते हैं। ये तो चीज आपने देखा होगा। कन्नड़ जो है कर्नाटक तथा कर्नाटकी तथा तमिलनाडु की भाषा है। ये पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, वो ऊपर का है, बहुत पहले ये हमने शायद पढ़ा है भी। कन्नड़ जो है कर्नाटक की भाषा, तमिलनाडु की भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से भी प्रश्न रहेंगे। मिर्ची हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। मिर्ची जो होता है हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी, किस देश के व्यापारी? मिर्ची हमारे देश में आया था, किसके थ्रू आया था? वो पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। कहाँ से लाए थे? अमेरिका से भारत लाए थे। याद हो गया, मिर्ची अमेरिका। इसके आगे है अगला जो पॉइंट है, दक्षिण अमेरिका से मिर्ची, टमाटर, आलू। दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया? मिर्ची, टमाटर। कोस्ट में हमने आलू भी लिख दिया, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, तो समझिए कि आलू वहीं से आया है। मिर्ची, टमाटर कहाँ से आया? दक्षिण अमेरिका से। अफ्रीका से आया है को कॉफी और भिंडी। अफ्रीका मतलब कॉफी, कैसे कॉफी, और भिंडी भी वहीं से आया है। यूरोप से गोभी, टमाटर, कुछ में पत्ता गोभी भी पूछा गया है, इसलिए पत्ता गोभी हमने डाल दिया है। असम से क्या है? असम
चीन से आया है। असम कहाँ है? भारत में ही है ना, तो असम चाय समझिए, लिखा हुआ है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। चीन से सोयाबीन, अमेरिका के बाद आया था सोयाबीन। देसी कौन कौन है? बैगन है, मूली है, सेम है, करेला है, आम है, संतरा है, बेर है, केला है, परवल है, टिंडा है और मेथी, ये देसी है। और उसके बाद है पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी है आम और केला। क्या है? आम और केला। इसके बाद देखा जाए तो एक राज्य उत्सही चकमक मई जून 2022 का है, मतलब लिखा गया था ये सारे चीज़ जो ऊपर में आप पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नोट्स में डाल दिया गया है। आगे जो पढ़ना है वो है राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में, तो ये पढ़ेंगे। आज छोटा सा ही आपको वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है। मैंने सोचा कि टाइम मतलब समाप्त करने से बढ़िया कि आपको दे दूँ। यहाँ पे भी जितनी सारी चीज़ें नहीं, यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही। आपको सारी चीज़ बहुत ज़रूरी तरीके से पढ़ना है। ये सारी चीज़ आपको पढ़ाना ही है, सारे से प्रश्न रहेंगे। जोधपुर में कब हुआ था ये सारे, और ये मैंने तरुण भारत संघ और बीमा संघ को एक ही साथ कर दिया है। अभी हमने पढ़ा भी था एक संघ के बारे में, उसी को एक साथ कर दिया। इसको स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा। यहाँ से प्रश्न रहते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ यहाँ से, तो इसे याद कर लीजिएगा तो अच्छा है कि कौन कहाँ से आया था, ये पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।